पतौर थाना क्षेत्र अंतर्गत बद्री चौक के समीप स्थित एक खेत में अधेड़ उम्र के व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान पटौर निवासी विंदेश्वर राम 40 वर्षीय के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विंदेश्वर राम शुक्रवार के अगले सुबह से लापता थे। शनिवार की सुबह खेत में शव पड़े होने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई। घटना की खबर फैलते ही क्षेत्र में तनाव और आक्रोश का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पतौर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं एहतियातन कई अन्य थानों की पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। घटना स्थल पर राजीव कुमार, विकास कुमार सहित पुलिस के कई वरीय अधिकारी मौजूद हैं और पूरे मामले की गहन जाँच की जा रही है। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। फिलहाल इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती जारी है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सहयोग बनाए रखने की अपील की है। सूचना प्राप्त हुई थी कि एक डेड बॉडी गांव में मिली है, पतौर गांव में। जो डेड बॉडी है आइडेंटिफाई हुआ है गांव के ही वासी विंदेश्वर राम के रूप में। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि उनकी हत्या की गई है। लोगों में आक्रोश था डेथ को लेके, लोगों को समझाया बुझाया गया है। आक्रोश डेथ को भी लेके था, अपराधी को जल्दी से जल्दी पकड़ने को लेके भी था और कुछ सरकार की तरफ से मुआवजा का मिलेगा नहीं उसके लिए भी था। सारे संशय को दूर कर दिया गया है कि अपराधियों को जल्द पकड़ा जाएगा। जो भी सरकार का मुआवजा का प्रावधान है वो उन्हें जल्द मिलेगा। समझा बुझा के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसी दे देगा। मामले में जैसे पोस्टमार्टम और एफआईआर के बाद, क्योंकि एक पर्टिकुलर वर्ग से बिलोंग करते हैं तो उस वर्ग के बिलोंग के लिए सरकार का जो प्रोविज़न है उस प्रोविज़न के तहत उनको मुआवजा मिलेगा और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द, प्रशासन कोशिश करेगा जल्द से जल्द उनको मुआवजा मिल जाए। अभी जैसा जो साहब ने आपको बताया कि हम लोग को सूचना मिली कि खेत में एक शव मिला हुआ है, उसकी पहचान कर ली गई है। फैसल को बुला लिया गया है, डॉग स्क्वाड की टीम भी आ गई है और शरीर को जो है मृतक के उसको पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेजा जा चुका है। हम लोग जो है कि परिजन से बात करके और एफआईआर को हम ले रहे हैं हम लोग, और जिन पे उनको अभियोग लगा रहे हैं जल्द से जल्द उनको गिरफ्तारी करने के लिए कोशिश प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो नजर आया उनके गले में एक मुफलर टाइप से चीज़ लगा हुआ था जो उससे घसीटा गया लग रहा था। बाकी चूंकि फैसल की टीम अभी देख के गई है, उसको अपना रिपोर्ट देगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैसा आता है उस हिसाब से आगे के हम लोग कार्रवाई करेंगे। नहीं, वो लोग पुलिस के साथ कोई धक्का मुक्की नहीं हुई, चूंकि हम लोगों ने जबरदस्ती शव ले जाने की कोशिश भी नहीं की। परिजनों को हम लोगों ने संतुष्ट किया, परिजन संतुष्ट हुए। उनके संतुष्टि के बाद और उनकी सहमति से ही हम लोग ने पोस्टमार्टम किया। परिजनों में चूंकि किसी के घर से कोई मृत्यु होती है तो आक्रोश होता है, वो नेचुरल है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, फिर भी हम लोग इस सारे पहलुओं पर ध्यान रख रहे हैं और जैसी व्यवस्था है वैसा हम लोग करें। वो आपका गिरजा देवी। कौन है आप मृतक की जो जिनका ध्यान हो गया आज? उसका हम बहन की, हमारी जो फेरी बहन। अच्छा, उनकी वाइफ आपकी फपेरी बहन है? हाँ, उसकी वाइफ हमारी। कहाँ घर हुआ आपका? तो क्या हुआ था, कुछ जानकारी है? सर हम लोग मार्केट में रहते हैं, काम धंधा करते हैं, हम लोग को खबर गया है सो फलाना आदमी को हत्या हो गया है। अच्छा। हम आए थे, आए हैं तो देखे सच में मृत्यु हो गया है। कहाँ पर आप देखे? बॉडी कहाँ था? बॉडी देखे गाड़ी में, हम देखे बॉडी। हाँ। क्या जानकारी मिली? इनकी पत्नी से जब बात की तो क्या कुछ बताई? वो बताई कि 7 बजे सुबह में गया था सरसों पटाने, पाल मालिक के, वो पाल मिश्रा जो है उनके यहाँ पे गया था, वो खेत पटाने। तो उसको सुबह में बोला कि शाम से, सुबह से शाम हो गया, सुबह से शाम हो गया, सब खोज हुआ, वो नहीं मिला, उसका बॉडी, आदमी नहीं मिला। फिर जाकर सुबह में उसके घर गया बोला, तो उनसे पूछा गोपाल मिश्रा से, सो हमारा पति कहाँ है? उन भी गए थे, दिनेश राम भी गए थे। बोला हमारा। क्या लग रहा है, पूरा ये हत्या है या फिर मौत हुई है? क्या है? क्या हत्या है सर। हत्या किसने किया है? हत्या तो गया उनके खेती में बंद करने। तो वो क्यों हत्या कर देंगे? बंद करने गया तो हत्या क्यों कर देंगे? क्यों कर दिए? वो बोला होगा सो शाम तलक, शाम धमकी मिलती थी? हाँ, धमकी पहले धमकी देता था ना, बराबर धमकी दे रहा था। जैसे वो बराबर धमकी दे रहा दूसरा कर रहे थे, उसमें काम धंधा उसमें कर रहे थे, तो बोला काम छोड़ दिया, उसका काम छोड़ दिया। धमकी दे रहा था। काम छोड़ने के बाद वो बोला सो तुमको मार देंगे, ऐसे करेंगे, हमें काम नहीं करोगे तो बेचारा। क्या नाम है? हमारा गिरजा देवी नाम हुआ। आए हैं, हमारा भाई का हत्या हुआ है। विंदेश्वर राम को कल सरसों पटाने गया था
आशुतोष के खेत में। ठीक है। और भर दिन सरसों पटाया, शाम को 6 बजे तक नहीं लौटा तो मैं शाम को 7 बजे उनको तलाश में चले गए। सभी आदमी पूरी तलाश किए, पूरी रात तलाश करते हुए नहीं मिला। मालिक आशुतोष के घर हम गए 3 बार। उनसे हम पूछे कि भाई हमारा आदमी कहाँ है, वो बोला मुझे नहीं पता। उससे पहले गोपाल मिसर इनको धमकी दे रहा था बार बार, जो मैं तुझे मार दूंगा। और जब मैं सुबह 5 बजा तो मैं गया देखने, लाश मिला तो उनकी घर पर गया तो दोनों घर छोड़ करके फरार है, घर में ताला लटका दिया। कौन दोनों फरार है? गोपाल मिसर और आशुतोष मिसर। कहाँ के रहने वाले हैं? पतोर के रहने वाले हैं। अच्छा, किस बात के लिए धमकी दिए थे वो? ये काम कर रहा था, उन्हीं का काम कर रहा था। काम में डिस्टर्ब हो जाता है तो कहता है ना, जो शाम हो गया, ठंडा है, अब नहीं पटाएंगे। तो ऐसा जबरदस्ती करने पर ऐसा हत्या किया गया है, गला दबा के हत्या किया गया है सर, गमछे से गला दबाया गया है जी। कौन लगते हैं वो आपके? वो हमारा भाई है, छोटा था तेरा। क्या नाम है उसका? बिंदेश्वर राम। उम्र क्या होगी उसकी? 40 का नमसम होगा सर। कहाँ घर हुआ? पतोर। गांव का नाम क्या है? पतोर। बॉडी कहाँ पे मिली है? वो सरसों के खेत में मिला, उन्हीं की खेत में मिला। उन्हीं के खेत में जी, बोर्डिंग है वहीं पर। बोटिंग है जी। तो क्या बॉडी पे कुछ निशान वगैरह कुछ देखने को मिला? निशान ने गला से गमछा से 4 फेरा दबाया हुआ था, गमछा ऐसे अंथा हुआ था और घसीट के लाया हुआ था उसमें। ऐसा वो कितने मिला। बजे ये मिला? ये मिला 5 साढ़े 5 बजे सर सुबह। वहाँ पे पुलिस आई? हाँ, पूरे प्रशासन गए थे सर। और क्या क्या आया? एफएसएल की टीम, डॉग वगैरह क्या आई है वहाँ पे? डॉग आया सर, डॉग लेकिन कुछ नहीं किया। वहाँ पर खेत खूत में घुमा के देख लिया। डॉग तो कुछ नहीं ऐसा दिखाया जैसा आपको कुछ बताया। आप लोग को क्या लगता है? क्या लगता है? ऐसा लगता है जो हमारी भाई को देखिए ना सर, लगने के क्या स्पष्ट है यहाँ। जब मैं रात में उनकी घर गया 3 बार, वो घर में थे सभी आदमी, और उनको मैं बोला तो बोला मैं क्या करूं। और जो सुबह लाश मिला तो घर में ताला लटका हुआ है, घर छोड़ के फरार है वो। क्या मांग करते हैं आप? क्या मांग करते हैं? इनको जो सही इंसाफ है वो कानूनी तौर पर हम लोग मांग रहे हैं, जो हमें इंसाफ मिले। हमारी भाई की हत्या हुई है, गला दबा के हत्या हुई है। आपके भाई की शादी हुई थी? जी, शादी हुई थी भाई की? हाँ शादी है। 8 लड़की है उनकी, छोटे छोटे है सर। लड़की ये है, लड़का नहीं है। उनके घर में यही कमा के खिलाने लायक था सर, दूसरा तो कोई नहीं था। और क्या करते थे आपके भाई? यही मजदूरी करके खाते थे सर। मजदूरी कुछ नहीं? नहीं। आपका क्या नाम होगा? हमारा नाम दिनेश राम हुआ सर।